नमस्ते फ्रेंड्स। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OSMF कहते हैं, ये एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसका हमारे शरीर पे और बहुत सारी जगह पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। ये अगर जिस पेशेंट में या जिस पर्सन में ये डिजीज प्रोग्रेस कर रही होती है, एक तो उसकी शारीरिक तौर पे उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है, दूसरी मानसिक तौर पे भी उसको बहुत ये एक तरह से दुखदायी एक्सपीरियंस दे रही होती है। अब जैसे इसमें अरिका नट या बीटल नट जो हम कहते हैं, इसका मेन रोल पाया गया है OSMF डेवलप होने के लिए और उसको प्रोग्रेस करने के लिए, मतलब वो आगे फैलती चली जाती है कि जब भी वो पर्सन अरिका नट या बीटल नट को खाना छोड़ देता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो रिग्रेस या ठीक होने लग जाते हैं, जो प्रोग्रेस कर रही होती है। बट ये कब काम करता है? जब फाइब्रोसिस शुरू ना हुआ हो। बट एक बार फाइब्रोसिस बनना या फाइब्रोटिक बैंड बनना अगर आपके मुंह में शुरू हो गए हैं तो जो हैबिट है उसको रोकथाम करने के बाद भी वो प्रोग्रेशन कई बार नहीं रुकता है और आगे बढ़ता चला जाता है। अगर हम अनुपात देखें ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का जो आगे जाके कैंसर में परिवर्तित हो सकता है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो हमको जिसमें फ्री रेडिकल्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं जो OSMF को आगे जाके कैंसर में परिवर्तित कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जानकारी रखना और उसको सही तरीके से यूज करना एक बहुत अनिवार्य उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन बन जाता है। दुखद यह है कि यूनिवर्सली या पूरी दुनिया में देखें, कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट OSMF का नहीं है। हर ट्रीटमेंट अलग पड़ जाता है या हर इंसान का ट्रीटमेंट अलग इसलिए पड़ जाता है क्योंकि सबके सिम्टम्स अलग है, सबकी स्टेज अलग है और सबका प्रोग्रेशन अलग है या बढ़ना अलग है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट को ध्यान देना जरूरी है और जिसको हम अल्फा लिपोइक एसिड भी कहते हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं अल्फा लिपोइक एसिड के बारे में बताने वाला हूं, जो एक तरह से वंडर काम कर सकता है, मतलब बहुत अच्छे रूप से OSMF को ट्रीट करने में काम आ सकता है, जिसकी जानकारी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है और साथ ही साथ आपको ये एक तरह से बहुत हेल्प करती है या मदद करती है कि आप अगले डिजीज को रोक सकें और उसको वापस नॉर्मल कर सकें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। OSMF एक इंसिडियस क्रोनिक डिजीज है। इंसिडियस का मतलब ये है कि बहुत स्लो ये प्रोग्रेस करती है, मतलब बहुत स्लो बढ़ती है। क्रोनिक का मतलब है कि लंबे समय की वजह से, लंबे समय के एक्सपोजर जो हमारे मुंह में गालों में जो एक्सपोजर हो रहा है, उसके एक्सपोजर की वजह से लंबे समय के बाद ये होना शुरू होती है, जो मोस्टली हमने गालों में देखा गया है। ये मुंह में कहीं भी पाई जा सकती है और खासकर फेरिंग्स जो हमारे खाने की नली है उसमें भी ये हो सकता है OSMF आगे जाके, अगर ये बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है या बढ़ गया हो। OSMF को पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर माना गया है। पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें बहुत ताकत है कि ये आगे जाके ज़्यादातर केसेस में या बहुत सारे केसेस में ये मैलिग्नेंट या कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाए, जिसमें एक मेन रीज़न माना गया है फ्री रेडिकल्स। इसमें फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जो एक तो स्टार्ट करते हैं कैंसर को होना। एक बार अगर कैंसर होना स्टार्ट हो जाए, वो सेल्स के परिवर्तन कैंसर में होने लग जाए, तो उसको प्रमोट करते हैं, मतलब उसको और ताकत देते हैं कि वो जल्दी से और फैले। तो फ्री रेडिकल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं OSMF में, जो स्टार्ट भी करते हैं और उसको बढ़ाने में भी बहुत मदद करते हैं। अब नॉर्मली हमको समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी सेल से बनी है। स्किन देख लीजिए या नेल्स देख लीजिए या कोई भी हमारे बॉडी का पार्ट देख लीजिए, छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है। अब इन सेल्स को नॉर्मली हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब बाहर जो रेडिकल्स के स्ट्रेस आते हैं उसको, इंजुरी को प्रिवेंट करने के लिए हमारा एक मैकेनिज्म बॉडी ने बनाया हुआ है, जिसको हम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कहते हैं। बट हम जब एक्सपोजर कर रहे हैं ऐसी बीमारियों, ऐसी चीज़ों का, ऐसी आदतों का, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है उस पर बहुत बड़ा आघात आता है, जिस वजह से वो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे वो इंजुरी को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में कई जगह प्रोड्यूस होते हैं, हम खाने के रूप में भी लेते हैं, जो हमारी सेल को मेंटेन करने में, उसको सही तरीके से चलाने में एक तरह का रोल, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें जानना ये जरूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट की कमी जब भी हमारे में होती है किसी न किसी वजह से, तो ये सेल्स बहुत, उनमें ताकत आ जाती है जो बैड है, जो खराब है, जिस वजह से वो फैलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब ये है कि हमारा किसी भी तरीके की बीमारी को रोकने के लिए ये आगे जाके खड़ा होता है, जो हमको एक तरह से सुरक्षित करता है कि हमको बीमारी ना लगे। अब अल्फा लिपोइक एसिड, जिसको पेंटेनोइक एसिड भी कहते हैं, ये नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है, मतलब हमको नेचर में मिलता है, मतलब हमारे जो हम खाना खाते हैं उसमें अवेलेबल हमको होता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, सिर्फ OSMF नहीं, बहुत
बहुत सारी बीमारियों में इसके बेनिफिट देखे गए हैं। आज जो ट्रीटमेंट होता है OSMF का वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक का मतलब जानना ये जरूरी है। जैसे किसी ने कहा कि मुझे मुंह में बर्निंग हो रही है, जो OSMF में एक तरह का सिम्टम आता है, तो बर्निंग को ट्रीट कर दिया। हो सकता है किसी को कान में प्रॉब्लम हो, मतलब उसके सिम्टम को ट्रीट कर दिया। बट अल्फा लिपोइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड को एक तरह से आइडियल माना गया है, मतलब बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, क्योंकि इसमें इतनी सारी शक्ति है कि ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर करना शुरू कर देता है। और इसको दूसरे नाम से परफेक्ट एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है। कई लोग इसको नियर परफेक्ट एंटीऑक्सीडेंट मानते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड है, ये बायोएक्टिव मटेरियल है या बायोएक्टिव कंपाउंड है। इसके दो फॉर्म्स देखे गए हैं, एक तो ऑक्सीडाइज फॉर्म जिसको हम अल्फा लिपोइक एसिड कहते हैं, और दूसरा है रिड्यूस फॉर्म जिसको डायहाइड्रोलिपोइक एसिड कहते हैं। ये एक तरह का, दोनों एक तरह का सिस्टम बन जाता है जो बहुत सारा जगह काम में आता है। एक तो हमारा फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, कई मेटल्स को चिलेट करता है। एम्पीफिलिक है, मतलब एम्पीफिलिक का मतलब ये है कि ये वाटर के साथ भी जुड़ सकता है और लिपिड के साथ भी जुड़ सकता है, तो कई जगह पे आराम से हमारे बॉडी में पहुंच जाता है। इसका फायदा ये है एम्पीफिलिक का कि कहीं कहीं पे हमारे जो वाटर को लव करने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो लिपिड के साथ नहीं जुड़ पाते, बट ये दोनों के साथ जुड़ने की वजह से हर जगह पहुंचना शुरू कर देता है। इसको ऑक्सीडेंट्स का ऑक्सीडेंट्स कहा गया है, मतलब ऑक्सीडेंट जो होते हैं, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट देखा गया है उनमें सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। और सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर हम इसको यूज करते हैं, ये दवाई को एक दवाई के रूप में यूज करते हैं, तो इसके मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, ग्लूटाथाइन एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसके रिड्यूस फॉर्म को ये और ताकत देता है कि वो भी अच्छे से काम कर सके। ये एक और चीज में काम ये करता है कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस होता है, जैसे विटामिन सी हो गया जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड मानते हैं, विटामिन ई हो गया, तो ये इनके एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये उनके एब्जॉर्प्शन के बढ़ाने की वजह से विटामिन सी और विटामिन ई की वजह से ये और ताकत उनको देता है। एक तरह से हमारी बॉडी को बनाता है या सशक्त बनाता है, ताकि वो इन चीज़ों से ऑक्सीडेशन, जो हमारी रिएक्शन या हमारे फ्री रेडिकल्स की हमारे पे जो आघात आ रहा है उसको रोक सके और हमारे बॉडी में जो दुष्परिणाम उसके पड़ रहे हैं उसको खत्म किया जा सके। जैसे मैंने बताया, OSMF तो एक बीमारी है जिसमें इसको बहुत ही अच्छे परिणाम इसके देखे गए हैं। दूसरा, इसके ऊपर रिसर्च HIV इन्फेक्शन पे भी हुआ है और डायबिटिक पेशेंट में भी हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझाया एम्पीफिलिक है, मतलब ये फैट को भी लव करता है, वाटर को भी लव करता है। हर एंटीऑक्सीडेंट ऐसा नहीं होता है, कई फैट को लव करते हैं, मतलब फैट जहां होगा वहीं काम करेंगे, जहां वाटर होगा वहीं काम करेंगे। इसमें गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको आइडियल माना जाता है एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ये दोनों जगह काम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी जगह से पूरी बॉडी में फैलता भी है और पूरी बॉडी में अलग अलग जगह काम भी करता है। दूसरा, इसका मेजर इफेक्ट ये है कि इतने सारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उसको खत्म कर देता है, जो कोई भी एंटीऑक्सीडेंट अकेले नहीं कर पाते। तो ये अकेला ही इतनी ताकत रखता है कि जितने भी फ्री रेडिकल्स या जो हमारे ऊपर आघात हो रहे हैं उसको रोक सके या उसको खत्म कर सके। हम दूसरे एंटीऑक्सीडेंट की देखें तो इसकी ताकत कई गुना ज्यादा है उन एंटीऑक्सीडेंट जो हम यूज करते हैं नॉर्मली किसी भी बीमारी को, या खासकर OSMF या कैंसर में ट्रीट करने के लिए। अब ये बहुत बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन काम करता है। पहले तो समझना आपको जरूरी है कि इन्फ्लेमेशन क्या है। हमारी बॉडी में नेचर ने एक तरह का इन्फ्लेमेशन दिया है ताकि हमारे पे कोई भी आघात किसी तरीके का भी हो रहा हो बाहर की तरफ से, जैसे हम कोई स्टिमुलाई हो या जो हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए है, जो बॉडी उसको पहचान लेती है और वो उसको हील करना शुरू कर देती है। मतलब एक तो वो खराब चीज को हटाती है बॉडी से ताकि हमारे पे दुष्परिणाम उसके ना हो, और उसको हीलिंग में प्रोसेस में काम करती है। जब ये इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक रहता है तो उसको हम क्रोनिक मानते हैं, मतलब लंबे समय तक हमारी बॉडी एक तरह से लड़ रही होती है बाहर की खराब चीजों से। जैसे हमने देखा बीटल नट या अरिका नट, तंबाकू हो गया, पान हो गया, सुपारी हो गया, ये हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये हमारे पर एक तरह का जहर हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। तो बॉडी उसको पहचानती जरूर है, उसको न्यूट्रलाइज करने की या उसको खत्म करने की कोशिश करती है, पर कंटिन्यूस होने की वजह से बॉडी में वो ताकत धीरे धीरे आप देखेंगे खत्म होती चली जाती है। जितनी ताकत हमारी हैबिट्स की रहेगी उतनी बॉडी का इन्फ्लेमेशन की ताकत कम होती जाएगी, और बॉडी उस तरह से, एक तरह से आप समझ लीजिए 100 लोगों ने एक आदमी को घेरा हुआ है तो उसकी ताकत कहां तक चलेगी, तो वो वैसे काम करती है। तो ये अच्छे से इन्फ्लेमेशन में काम करता है ताकि वो हमारी बॉडी जो भी खराब चीजें निकालना चाहती है उसको हेल्प कर सके और बाहर निकाल सके बॉडी से। अब सबसे बड़ा प्रश्न हमारे पास आता है कि अल्फा लिपोइक एसिड को कैसे लिया जाए। मैंने जैसे बताया कि ये नेचुरल सोर्स पे मिलता है, जैसे हमारी साग सब्जियों में मिलता है,
और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको भी मिल सकता है। सबसे ये जो कंज्यूम किया जाता है वह ओरल रूट में, ओरल मतलब मुंह के द्वारा ओरल सप्लीमेंट में लिया जाता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप शाकाहारी हैं तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो ALA या जिसको अल्फा लिपोइक एसिड कहते हैं उसको पाया जाता है पालक में, उसके बाद ब्रोकली में देखा गया है, टमाटर में देखा गया है, मटर में देखा गया और राइस में देखा गया। ये तो हो गया वेजिटेरियंस की बात, जो शुद्ध शाकाहारी हैं। मांसाहार में अगर आप देखें जितने भी लोग खाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखा गया है हार्ट, किडनी और लीवर में, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। तो मांसाहार में खाने वाले के लिए हार्ट, लीवर और किडनी होती है जिसमें अल्फा लिपोइक एसिड पाया जाता है। दुखद यह है कि जितना भी हम अल्फा लिपोइक एसिड चाहे मांसाहार के रूप में लें या शाकाहार के रूप में लें, हमारी बॉडी में वो पूरे तरीके से पहुंच नहीं पाता और आधे से ज़्यादा वो बॉडी उसको खराब करके फेंक देती है। इसके लिए सप्लीमेंट्स या टैबलेट के रूप में लिया जाता है। टैबलेट कितनी लेनी है, कितने डोज में चाहिए, आपके केस में कितना इफेक्टिव डोज चाहिए, वो आपको अपने डॉक्टर से बात करना ज़रूरी होता है, ताकि आप सही डोज, सही मात्रा में और सही टाइम पे ले सकें और उसके अच्छे रिजल्ट आपके बॉडी में पहुंच सकें। फायदा आप ले सकें। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं अल्फा लिपोइक एसिड को लेके या और कोई आपको जानकारी इसके रिलेटेड आप चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि उनको ये अच्छा, जो एक तरह का हमारा एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हम राजा की तरह मानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का राजा ही है एक तरह का, ये जिसको हम आइडियल एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, लोगों तक वो पहुंच सके और वो उसका फ़ायदा उठा सके। मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अपना ज़रूर ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।